अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक उर्दू एकेडमी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम सिखाएंगे हिंदी की 12 घड़ियों को उर्दू और हिंदी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर आप भी उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैं हर घड़ी को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये इंग्लिश में के होता है, ठीक है। पहले ये ऐसे बा बना दीजिए, अब इसमें ये डंडा खींच दिया तीसरा, ये बन जाएगा काफ, ठीक है। कैसे कैसे ये इंग्लिश में हो गया के, उर्दू हिंदी में हो गया के, और ये उर्दू का बन गया काफ। के को उर्दू में क्या बोलेंगे? काफ, ठीक है। ये है को के एच से खे बन गया। के एच को क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउंसिएशन उर्दू का क्या होगा? ये अभी क्या बताया है? क्या के का क्या हो गया? काफ हो गया, ठीक है। अब एच को उर्दू में क्या कहते हैं? है कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में लेके चल रही हूँ। आपने नहीं देखी होगी मेरी वीडियो, पहले आप शुरू से फर्स्ट क्लास से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हो जी का क्या होगा? ये, और जी को उर्दू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? गाफ होगा। गाफ। गाफ कैसे बनता है? ये ऐसा बना दीजिए। काफ में देखो एक डंडा आता है और गाफ में 2 डंडे आते हैं, ये वाले लफ्ज हुआ, ठीक है। और एक ये हुआ। ये ज्यादातर उर्दू के हुर्फ में नहीं आते, अल्फाज में नहीं आते। जैसे कि सारे वर्ड यूज होते हैं, सारे हुर्फ यूज होते हैं और शब्द बनाने में, अल्फाज बनाने में, तो ये ज्यादातर उर्दू में नहीं आते। तो फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये बन गया चा, सी एच से चा। छे का हो गया छे। और छे को उर्दू में क्या कहते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उर्दू का? छे का प्रोनाउंसिएशन उर्दू में होगा छे। छे, ये वाला छे, छे। अब आ गया छे। छे छे को हम, इसका उर्दू का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? छे का हिंदी में हो गया छे, और उर्दू में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा छे। छे हम कैसे लिखे हैं भाई? छे का हो गया ये वाला छे, आधी छे ले लीजिए, ठीक है। और अभी बताया है उर्दू का इंग्लिश है का प्रोनाउंसिएशन उर्दू में क्या होता है? है। एच का प्रोनाउंसिएशन उर्दू में क्या होता है? ठीक है। ये बन गई छे। अब आ गया जे। जी को क्या बोलते हैं? जे। हिंदी में जे बोलेंगे, और जी को उर्दू में, उसका उर्दू का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जे। जे कैसा बनेगा? ये बनेगा जे ऐसा, ये जीम हो गया, जीम बनेगा ऐसा उर्दू का जीम, ठीक है। अब आ गया जे। इस जी, जे का क्या हो गया? जीम हो गया। जीम हम आधा लिखेंगे। और एच का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन ये हो गया है। ये बन गई जे, ठीक है। अब आती है ये अड़े खाली। अड़े खाली को क्या हो गए? ये हो गया बस या। अड़े खाली को बोलते हैं या। अभी बताया ये ज्यादा अल्फाज में, हर्फ में नहीं आते, तो मैं फिर भी बता दिया है। टी। टी का क्या होता है? टे। और टे को उर्दू का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? टे, ये वाला टे, ठीक है। अब है इसमें ठे। ठे को इसका प्रोनाउंसिएशन उर्दू में क्या होगा? टी का क्या हो गया? टे हो गया, या आधी टे लगा दीजिए। अब है को, एच को उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? एच का है। इसी में हम टे में है मिला देंगे, ये बन गया ठे। अब डे है, डी है। डी का क्या बन गया? डे। अब डे को क्या बोलते हैं? उर्दू का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा डी का? दाल, ये वाली दाल, ठीक है। दाल, ये दाल, ठीक है।
अब ये है ढे ढक्कन, डी एच से क्या होगा ढे। अब ढे को उर्दू का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डी का क्या हो गया ढा। अब एच का क्यों उर्दू, एच को उर्दू में क्या कहते हैं है, ये बन गया धा। ठीक है। एन को क्या कहते हैं अणे, अणे को क्या कहते हैं, एन को उर्दू में क्या कहते हैं नून। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा एन का उर्दू में नून। अब यह ते, ते का उर्दू में टी का ते हो गया, और टी का प्रोनाउंसिएशन उर्दू में क्या होगा ते। ठीक है। टी एच थे हो गया। अब थे टी का क्या हो गया ते हो गया। ठीक है। और एच का क्या हो गया थे हो गया, ये बन गया थे। ठीक है। अब ये ढे ढक्कन वाला हो गया। ढे ढक्कन को क्या कहते हैं, ये होता है इसका डी को क्या बोलते हैं और डी को उर्दू में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम दाल से, ये हो गया दाल। ठीक है। और इसका भी दे को डी को क्या बोलते हैं दे, और दे को उर्दू में क्या कहते हैं दाल, ये वाला दाल आएगा। ठीक है। अब आ गया धै। ठीक है। धै को क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कन्वर्ट होगा इसका डी एच का बन गया धै, और डी एच का धै उर्दू में क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, ये होगी दा, और एच हो गया तो ये बन गई धा। ठीक है। धा ये होगी। एन को क्या कहते हैं, एन को ने कहते हैं हिंदी में। एन का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ने, और एन को उर्दू में क्या प्रोनाउंसिएशन होगा नून। ठीक है। अरे पी से बोला था पे, और पी को उर्दू में हम प्रोनाउंसिएशन हमारा उर्दू का क्या होगा पे, ये वाली पे। ठीक है। सा में हमेशा ऊपर की तरफ नुक्ता आते हैं, वो होता है सा, और जिसमें नीचे की तरफ आता है वो होता है पे। ठीक है। अब ये फे, फे को हम उर्दू का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पी का क्या हो गया पे हो गया, याद है लिखेंगे हम पे। अब एच का क्या हो गया प्रोनाउंसिएशन उर्दू में हे हो गया, तो हम हे लिखेंगे, ये बन गया फे। बी से हो गया बे उर्दू में हिंदी में। अब बी का प्रोनाउंसिएशन उर्दू का क्या होगा बे, बी का होगा बे, ये वाली बे। ऐसे बना दीजिए, फिर नीचे नुक्ता एक, बे में हमेशा एक नुक्ता आता है, वो भी नीचे की तरफ। अब आ गया भे। भे को कैसे लिखेंगे, भे वैसे लिखा जाएगा, बस फर्क कितना हो जाएगा, बे में इश मिलके भे बन जाएगा, बन जाएगी। ये हो गया आधी बे ले लीजिए, पूरा बे नहीं लेंगे हम, आधी बे लेंगे, और बे में हम हे मिला देंगे, ये वाला एक सारा है ना, इसका उर्दू में प्रोनाउंसिएशन होता है है। मैं हर हर्फ के साथ में बता रही हूँ, एच का प्रोनाउंसिएशन उर्दू में है होता है, तो आप अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, जो भी मैं बता रही हूँ। एम को क्या बोलते हैं मैं बोलते हैं, और एम को उर्दू में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मीम। मीम कैसी बनती है, ये गोल बना दो और फिर ऐसे करके ये वाली बन गई। आसान है बहुत, लिखना भी और पढ़ना भी। ठीक है। ये वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा हिंदी में ये, अब वाई का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये वाली, ये कहा था ना ते में ऊपर की तरफ आते हैं नुक्ते, ये वाली ते होगी, और वाई में ये में सॉरी नीचे की तरफ आते हैं। अब रा का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हो गया दे, और रा का आर का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन हो गया ये वाली दे। ठीक है, ये वाली दे। अब एल है, एल का हिंदी में एल का प्रोनाउंसिएशन हुआ ले, और एल का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया होगा लाम। अब वे को हम वे को हम डब्लू का
हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? वे। और वे का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? होगा वाव। ये वाली वाव, ठीक है। ये वाली वाव। तीन चार हर्फ और आ गए हैं, वो मैं अभी बताऊंगी। इतना आप ये देख लीजिए। चलिए, मैंने लिख दिया है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये हो गया शेर, ऐसे हो गया शेर शेर। और शेर का हिंदी में क्या प्रोनाउंसिएशन हो गया? शेर। और एच का शेर का उर्दू में क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? ये होगा शीन, ये वाली शीन, ठीक है। अब एच में ये होती है बड़ी शीन, पर एक ही है वो शेर, सॉरी एच से ये हो गई बड़ी शेर। एक ही शेर होती है क्योंकि एच से शेर, तो बस ये छोटी बड़ी हो जाती है, शेर हो गया। इसका भी शेर का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन शीन ही होगा। ये एस का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? से। और हिंदी में एस का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सीन, ये वाली सीन, ठीक है। एक सीन ये भी बनती है ऐसी, ये वाली एक सीन ये वाली बनती है, ठीक है। ये हो गया सीन। फर्क कितना है? सीन में नुक्ते नहीं लगते हैं, और छोटी सीन में और बड़ी शीन में 3 नुक्ते लगते हैं, तो ये पहचान होती है नुक्तों से, ये बड़ी शीन है और ये सीन है। एच का क्या होता है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन? है। और एच का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? मैंने बताया था ना, है। मैं हर हर्फ में बता रही थी कि एच का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन है होती है। ये अक्षय, अक्षय का क्या होगा? इसका उर्दू में प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? शुरू करते हैं। के को उर्दू में क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं, ठीक है। और इसे एच को शे को क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, शीन। तो काफ में ही हम शीन जोड़ देंगे, शीन। इतनी काफ हो गई और ये इतना शीन हो गया, इतनी शीन हो गई, क्या बन गया? अक्षय, ठीक है। अब आती है त्रा। त्रा को कैसे लिखें? टी को क्या होता है? टी का होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन ते, ठीक है। ये छोटे हम आधी ते लेंगे, पूरी ये वाली पूरी ते नहीं लेंगे, आधी ते लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है? आर आ रहा है। त्रा, आर का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रे होता है, ठीक है। आर का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन दे होता है, तो हम इसी में ही रे जोड़ देंगे, ये वाली, और ये बना देंगे डंडा, ये बन गया त्रा। अब आगे ज्ञानी। ज्ञानी हिंदी में, इंग्लिश में ज्ञानी क्या होते हैं? GYN को ज्ञा। और इसका ज्ञानी का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बताती हूँ। जी का क्या हो गया? ये हो गया ज्ञान, और यो हो गया या, ये बन गया ज्ञानी। अच्छे से लग दीजिए। इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी। क्या हो रहा? लिखा नहीं जा रहा, हाथ ही कांप रहा है बहुत। ये उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा। आज हमने हिंदी की 12 घड़ियों को उर्दू और इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस्लामिक उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।